हेलो दोस्तों, मैं हूं वाजिद और आज की क्राइम स्टोरी में आपके सामने लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद से। जी हां, आज की हमारी सच्ची कहानी, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में एक सुनार की दुकान होती है, एक ज्वेलरी की दुकान होती है, जिसके मालिक होते हैं अलंकार अग्रवाल। अलंकार अग्रवाल 6 जून अभी हाल ही के दिनों में पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक तहरीर देते हैं, एक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनका नौकर अजय 10 लाख रुपए कैश और 1300 ग्राम सोना लेकर भाग गया है और अब उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये पुलिस स्टेशन जाकर दुकान के मालिक अलंकार अग्रवाल थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उसका नौकर अजय, जो कि उसकी दुकान पे पिछले 5-6 साल से काम कर रहा था और हमने उसको 1300 ग्राम सोना लेकर और 10 लाख रुपए कैश लेकर उसको दिल्ली भेजा था किसी को देने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या है वो गायब हो गया और उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब पुलिस के लिए इस पहेली को सुलझाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नंबर भी स्विच ऑफ है और जिस हिसाब से वो गायब हुआ है बड़ी रकम है, 1300 ग्राम सोना है, 10 लाख रुपए कैश है और इतने पैसे को लेकर जब कोई भाग जाता है, गायब हो जाता है, तो बड़ा ही सिरदर्द वाला काम है कि अब उसको ढूंढे तो ढूंढे, कैसे ढूंढे। लेकिन साथियों, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो खुलासे होते हैं उसको सुनोगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, जिस नौकर के ऊपर पैसे लेके भाग जाने और सोना लेके भाग जाने का आरोप दुकान के मालिक, उस सुनहर ज्वेलरी के मालिक अलंकार अग्रवाल ने लगाए थे, अब उस नौकर अजय की हत्या हो जाती है। अब हत्या कौन करता है, कैसे होती है, ये जानना आपके लिए और हमारे लिए बड़ा दिलचस्प है। तो साथियों, हुआ ऐसा कि जो अलंकार अग्रवाल होता है उसके एक सुनार की दुकान होती है ज्वेलरी की, उसकी दुकान पे 2 नौकर काम करते थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था अनमोल। अजय पिछले 4-5 साल से दुकान पे लगातार काम कर रहा था, लेकिन अनमोल क्या है, दुकान पे 2 साल काम करने के बाद काम को छोड़ देता है। लेकिन अजय और अनमोल की एक गहरी दोस्ती हो जाती है। तो जब आदमी 5-6 साल से क्या है किसी दुकान पे काम कर रहा हो तो एक विश्वास सा जम जाता है, एक भरोसेमंद आदमी बन जाता है और यही भरोसा करके दुकान के मालिक अलंकार अग्रवाल ने अपने नौकर अजय को 10 लाख रुपए कैश और 1.3 ग्राम सोना लेकर दिल्ली भेजा था किसी को देने के लिए। लेकिन वो क्या है, रास्ते में गायब हो जाता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अब कहानी ऐसे ट्विस्ट बदलती है कि जो उसका दोस्त होता है अजय और उसका जो पहले जो काम करता था अनमोल, उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अनमोल तो काम छोड़ देता है, लेकिन अजय बराबर क्या है, काम चालू रखता है। तो साथियों, इसी बीच उन दोनों के बीच एक प्लानिंग होती है कि जब भी अजय बोलता है मेरे दोस्त अनमोल से कि जब भी मैं दुकान से बड़ी रकम, बड़ा सोना, ज़्यादा सोना लेके निकलूँगा तो हम लोग क्या है, दोनों मिलकर उस सोने को क्या है, उस कैश को आपस में बांट लेंगे और बाद में क्या है, ये कहानी गढ़ देंगे कि लूटपाट हो गई, हमारे साथ ऐसा हो गया। ये प्लानिंग वे दोनों पहले ही बना लेते हैं। तो फिर वो दिन आता है एक, जब दुकान के मालिक अलंकार अग्रवाल अपने नौकर अजय को 10 लाख रुपए कैश और सोचिए आप 1.3 ग्राम मतलब 1300 ग्राम सोना लेकर दिल्ली भेजता है। अब वो वही दिन आता है जो उनकी प्लानिंग बन जाती है। तो वे कहानी क्या करते हैं, वो जो होता है अजय अपने दोस्त अनमोल को फ़ोन करता है कि मेरे पास आज इतना पैसा है और इतना सोना है, चलिए हम इसको क्या है कहीं बेच देते हैं और जो भी पैसा आएगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो फिर वो क्या करता है, उसका दोस्त अनमोल क्या है मुरादाबाद पहुंच जाता है और अनमोल उसको अजय को अपनी गाड़ी में बैठा कर क्या है लेके चल देता है और वे पहुंच जाते हैं बिजनौर। अब दोनों की प्लानिंग अलग, लेकिन जो उसका दोस्त होता है अनमोल, जो पहले दुकान पे काम करता है, उसके दिमाग की प्लानिंग अलग चल रही है। उसके दिमाग में आता है कि यार कि इतना बड़ा पैसा है, 1300 ग्राम सोना है, 10 लाख रुपए कैश है, अगर हम इसको आधा आधा बांटेंगे तो मेरे पास आधी रकम आएगी, आधा सोना आएगा, क्यों ना मैं सारा ही सोना रख लूँ, क्यों ना मैं सारे ही पैसे रख लूँ। तो इस बीच में क्या करते हैं, उस 1300 ग्राम सोने को अजय अपने किसी मिलने वाले को बेच देता है 82 लाख रुपए में। अब उनके पास 82 लाख रुपए का सोना बिक जाता है और 10 लाख रुपए उनके पास कैश हो जाता है। अब 92 लाख रुपए की भारी भरकम लगभग 1 करोड़ रुपया उनके पास होता है और उस पैसों को भर के क्या करते हैं, अजय अपने दोस्त अनमोल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं मकान पे। अब उसके मकान में क्या है, निर्माणाधीन काम था, काम चल रहा था मकान बनाने का।
तो अजय को लेकर अनमोल अपने मकान में पहुंच जाता है। लेकिन अजय इस बात से अनजान था कि जब जिस लूट की और जिस धोखाधड़ी की प्लान वे दोनों बना रहे हैं, अब उसके साथ भी एक कहानी होने वाली है। जो अनमोल होता है वो अपने दोस्त राजीव और सोहन को पहले से ही उस मकान में बैठा के रखता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं यहाँ पे अजय को लाऊंगा और हमें अजय के साथ ऐसे ऐसे खेल करना है। तो अजय अपने दोस्त अनमोल के मकान पे पहुंच जाता है, लेकिन अजय इस बात से अनजान था कि अनमोल भी उसके साथ धोखा कर रहा है। तो जैसे ही वे अनमोल के मकान में पहुंच जाते हैं तो उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वे अजय का हाथ पकड़ते हैं और अनमोल क्या करता है, उसके सिर में एक गोली मार देता है। एक गोली मारी, फिर 2 गोली और मार देते हैं। फिर क्या करते हैं, अनमोल अपने साथियों के साथ उसकी डेड बॉडी को पन्नी में भर के गाड़ी में रखते हैं और उत्तराखंड ले जाके क्या है, खाई में गिर देते हैं। अब पुलिस का खुलासा होता है। पुलिस सर्विलांस के थ्रू अजय अनमोल को पकड़ लेती है। अजय की तो हत्या हो चुकी है। अब अजय बताता है, अजय ने पूरी कहानी सुनाई कि मैं भी उस दुकान पे काम करता था और मेरी और अजय की गहरी दोस्ती थी। अजय और मैंने एक प्लानिंग बनाई थी कि जब भी हम भारी भरकम पैसा सोना दुकान से ट्रांसफ़र करने के लिए कहीं लेके जाएंगे तो हम इसको क्या है, बीच में ही गबन कर लेते और बाद में कहानी बना देंगे कि लूटपाट हो गई। तो साथियों, अजय ने अपने मालिक के साथ धोखा किया अपने दोस्त के साथ मिलकर, और उसके दोस्त ने अपने ही दोस्त अजय के साथ धोखा किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे, गलत सोचेंगे तो हमारे साथ भी गलत होने वाला है। अगर हम किसी को बेवकूफ़ बनाकर धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ भी धोखा ही होगा। और ऐसा ही अजय के साथ हुआ। प्रतापगढ़ का रहने वाला अजय मुरादाबाद में दुकान पे काम करता था सुनार की। एक परिवार की तरह वे उसको रखते थे, एक भाई की तरह उसके साथ ट्रीट व्यवहार करते थे। एक भरोसेमंद आदमी हो गया था। और ये भरोसे की बात है कि आप 1 करोड़ की लगभग सोना उसको देकर दिल्ली भेजते हैं देने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्हीं के साथ धोखा करता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके साथ भी धोखा होने वाला है। और ऐसा ही हुआ। उसने अपने दोस्त को कॉल किया, उसके दोस्त ने अपने दिमाग में अलग ही प्लान बना रखा था और अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ मिलकर वो अपने अजय की हत्या कर देता है। और फिर सारा पैसा हड़पने के चक्कर में क्या है, अपने एक प्रिय दोस्त अजय को मौत के घाट उतार देता है गोली मार के। लेकिन उसे क्या पता था कि केस तो खुलने वाले हैं। वो उसको मार के बिजनौर से सीधा उत्तराखंड फेंक आते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, केस खुलता है, सर्विलांस के थ्रू डेड बॉडी रिकवर की जाती है। लेकिन जब खुलासे होते हैं तो मैंने जब ये कहानी सुनी मैं भी हैरान रह गया, और आप तो हैरान ज़रूर होंगे कि एक ने धोखा किया अपने मालिक के साथ दोस्त के चक्कर में, दोस्त ने धोखा किया अपने दोस्त के साथ पैसों के चक्कर में। तो लालच बुरी बला है। अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ भी धोखा होने वाला है। इसलिए किसी के साथ भी गलत करने से पहले एक बार सोच ले, क्योंकि वो गलत तुम्हारे साथ भी होगा। अगर अजय अपने मालिक के साथ धोखा न करता तो उसका दोस्त अनमोल उसके साथ धोखा न करता, फिर ये कहानी नहीं बनती। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की ये अभी हाल के दिनों की घटना, सच्ची घटना, जिसमें 1.3 यानी कि 1300 ग्राम सोना और 10 लाख रुपए कैश लेकर अजय दुकान से जाता है। अपने दोस्त के साथ मिलकर मालिक के साथ धोखा करता है। लेकिन उसका दोस्त अनमोल उसी के साथ धोखा कर देता है और पैसों के लालच में अपने ही दोस्त की हत्या करके सारा पैसा हड़प लेता है। लेकिन बाद में पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो 82 लाख रुपए क्या है, रिकवर कर लिए जाते हैं। तो साथियों, हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। आप किसी पे भी विश्वास करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लें कि क्या वो आदमी ऐसा है कि उस पर विश्वास किया जा सके या नहीं। लेकिन इतना बड़ा विश्वास मेरा तो ये मानना है किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद की एक घटना भी हाल के दिनों की सच्ची घटना है, 6 जून की, जिसमें एक ज्वेलर्स मालिक अलंकार अग्रवाल अपने दोस्ती समझ ले अपने नौकर को 82 लाख रुपए की, मतलब 1 करोड़ की लगभग सोना दे के दिल्ली भेजता है कि जाके किसी को दे के आ। लेकिन वो रास्ते में उसके साथ धोखा कर लेता है अपने दोस्त के साथ मिलकर, और फिर उसका ही दोस्त अजय को मौत के घाट उतार देता है। तो आज की क्राइम स्टोरी थी उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद से। तो क्या कहेंगे, कमेंट करें, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, और ऐसे ही तमाम क्राइम स्टोरी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।